अगर आपको एक लोन चाहिए और सबसे आसानी से कौन सा लोन मिल सकता है अगर इसकी बात करें तो वो होता है गोल्ड लोन। अगर आप गोल्ड लोन लेते हैं तो आपको सबसे आसानी से मिल जाता है। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, कितना लोन आपको मिल सकता है, किस अमाउंट तक मिल सकता है, क्या जरूरी चीजें बैंक मांगता है, हम सब कुछ विस्तार से समझेंगे। इसका प्रोसेस क्या होता है ये भी जानेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गोल्ड लोन होता क्या है। गोल्ड लोन बेसिकली एक तरीके से आप अपने सोने को गिरवी रखते हैं बैंक के पास और उसके बदले में बैंक आपके जो सोने होते हैं उसके आधार पर अमाउंट आपको दे देता है। कितने सोने पर कितना अमाउंट देता है वो हम आगे वीडियो में जानते हैं, पर इतना समझिए कि आप एक तरीके से अपना सोना बैंक के पास रखते हैं, उसके बदले में बैंक आपको पैसे दे रहा है। और ये आसानी से बैंक आपको इसलिए दे देता है क्योंकि आप अपना सोना उसको दे रहे हैं, तो बैंक को कोई नुकसान नहीं होता। बैंक को ऐसा नहीं लगता है कि आप उसका पैसा लेकर भाग जाएंगे। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, आप भारतीय नागरिक होने चाहिए। वैसे किसी भी लोन के लिए आपको इनकम प्रूफ की जरूरत होती है, पर क्योंकि आप अपना सोना बैंक के पास रख रहे हैं तो यहां पर आपको इनकम प्रूफ की भी जरूरत नहीं होती है किसी भी प्रकार के। आपका जो सोना है वो अगर 24 कैरेट नहीं है तब भी 18 कैरेट कम से कम होना चाहिए। अगर 18 से 24 के बीच में है तो आपको आसानी से लोन दे दिया जाएगा। अगर 18 कैरेट से नीचे है तो फिर आपको लोन नहीं मिलता है। साथ ही साथ किसी अन्य लोन के लिए अगर आप जाते हैं तो आपको सिविल स्कोर की भी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका सिविल अच्छा है तो आसानी से आपको लोन मिलता है, वरना मिलने में बहुत मुश्किल होती है या फिर नहीं भी मिलता है। पर इसमें सिविल का कोई लेना देना नहीं होता है क्योंकि आप अपना सोना बैंक के पास रख रहे हैं। हाँ, फिर भी अगर सिविल अच्छी है तो और अच्छा हो जाता है आपके लिए। ये एक चीज का आपको और ध्यान रखना होगा, अगर आप गोल्ड लोन लेना चाह रहे हैं तो गोल्ड लोन केवल और केवल आपके ज्वेलरी के ऊपर ही मिलेगा। अगर आपके पास कोई सोने के सिक्के हैं या कोई सोने का बार है तो ध्यान रखिए उसके ऊपर आपको कोई लोन नहीं मिलेगा। लोन केवल और केवल ज्वेलरी के ऊपर ही मिलता है। गोल्ड लोन कई टाइप के होते हैं। सबसे पहला गोल्ड लोन होता है रेगुलर गोल्ड लोन। इसमें बेसिकली गोल्ड लोन ले लिया जाता है और उसके बाद मंथली या फिर 3 महीने में या 6 महीने में या 1 साल में एक बार आप ईएमआई भर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार जैसा रहे। इसके अलावा होता है एक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। गोल्ड के आधार पर आपके एक ओवरड्राफ्ट अकाउंट आपको दे दिया जाता है, उसमें पैसे क्रेडिट कर देती है जो बैंक होता है या एनबीएफसी होता है, और फिर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जितनी आपको जरूरत होती है केवल उतना पैसा आप उससे निकालते हैं और उतने का ही ब्याज पड़ता है, उससे ज्यादा ब्याज नहीं पड़ता है। तीसरा होता है फार्मर्स गोल्ड लोन। जो किसान होते हैं उनके घर की जो गृहिणियां होती हैं वो अपने गहने दे देती हैं। ये आमतौर पर इसलिए होता है कि किसान अपनी फसल बोना चाह रहे हैं पर उनके पास पैसे नहीं है, तो उसके लिए उनके गोल्ड पर जो उनको लोन दिया जाता है उसमें ब्याज दर बहुत कम होती है और कई बार इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, तो ये और ज्यादा लाभदायक हो जाता है किसानों के लिए, हम ऐसा कह सकते हैं। इसके अलावा नंबर 4 पर होता है फ्लेक्सी गोल्ड लोन। फ्लेक्सी गोल्ड लोन में आपको ईएमआई नॉर्मली भरने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ जो ब्याज बनता जाता है वो आपको भरना होता है और जो लोन का अमाउंट होता है वो लास्ट में आप एक साथ भर सकते हैं। और नंबर 5 एंड लास्ट होता है गोल्ड लोन बुलेट रीपेमेंट। गोल्ड लोन बुलेट रीपेमेंट आपको सारा का सारा ब्याज और ईएमआई सब कुछ टोटल का टोटल एक साथ लास्ट में एक बार भरना होता है। इसमें जो ब्याज की दर है वो थोड़ी ज्यादा हो सकती है, पर इसमें आपको मंथली टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। एक अवधि दे दी जाती है और उस अवधि के अंत में आपको सब एक साथ भरना होता है। अब हम जानते हैं कि लोन कैसे और कितना मिलता है। देखिए, सबसे पहली चीज तो आपके पास जितनी भी ज्वेलरी है उसको लेकर आपको किसी नॉर्मल बैंक या एनबीएफसी जाना होगा। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं, जो बैंक भी नहीं है पर फाइनेंशियल कंपनीज भी हैं, वो भी लोन देती हैं। इसके अलावा अगर आपका किसी बैंक में खाता है, अकाउंट है, तो आप उस बैंक में भी जा सकते हैं। उस बैंक में जाकर आपको बैंक मैनेजर से संपर्क करना होगा या बैंक का जो भी कर्मचारी है उससे आप संपर्क करेंगे कि आपके पास गोल्ड है, आप गोल्ड लोन लेना चाह रहे हैं। वहां पर बैंक की तरफ से आपके गोल्ड के वैल्यूएशन के लिए वैल्यूअर आएगा, वो आपके गोल्ड की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू निकालेगा और जो भी उस समय प्राइस चल रहा होगा गोल्ड का उस आधार पर वैल्यू निकलेगी और उसका 75% आपको मिलेगा। देखिए, आप पूरा सोना बैंक को दे रहे हैं पर उसका केवल 75% ही आपको लोन मिल सकता है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि अगर 1 लाख रुपए की ज्वेलरी है आपके पास, 1 लाख रुपए उसकी वैल्यू निकल के आ रही है तो आपको केवल 75,000 मिलेगा।
अब बैंक के पास इसके कई सारे रीजन हैं 75% देने के। सबसे पहली चीज तो ये रीजन है कि अगर आपको पूरा अमाउंट बैंक दे देगा तो एक तरीके से आपने गिरवी थोड़ी ना रखा, फिर तो आपने बेच दिया ना अपने उत्पाद को, और फिर आपको क्या जरूरत है कि आप अपने ज्वेलरी को वापस लेने जाएंगे। तो बैंक यहां 75% देगा, इसका मतलब यह है कि आपका 25% तो वहां लटका ही रहेगा। और आप सोचेंगे कि मेरे पास जब पैसे आएंगे ये 75% जो मैंने लोन लिया है वो बैंक के मैं वापस दे दूंगा बैंक को, और उसके बाद बैंक से अपना ज्वेलरी ले लूंगा, तो मेरा जो 25% फंसा हुआ है वो निकल जाएगा। तो इन सब चीजों को सोचते हुए बैंक चलती है और इसलिए आपको केवल 75% दिया जाता है। यहां जब वैल्यू निकलेगी और 75% आपको मिलने के लिए अप्रूव हो जाएगा, अगर आप एग्री करते हैं तो इंस्टेंट मान के रखिए कि आधे घंटे के अंदर अंदर आपका जितना भी अमाउंट होगा वो आपको मिल जाता है। अगर कोई भी लोन हो 3 दिन 4 दिन 5 दिन या 10 दिन का समय लग जाता है प्रोसेस होने में, प्रोसेसिंग फी वगैरह भी होती है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें डायरेक्ट हैंड टू हैंड आधे घंटे के अंदर अंदर आपके गोल्ड के आधार पर जो पैसे होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।